मंगल ग्रह पर नासा की मिशन साइट एरिस 3 का 18वां दिन है। कमांडर मेलिसा लेविस, बोटनिस्ट मार्क वाटनी, बेथ जॉनसन, पायलट रिक मार्टिनीज, फ्लाइट सर्जन क्रिस और केमिस्ट एलेक्स है जो मंगल ग्रह से कुछ नमूने ले रहे हैं। तभी मंगल ग्रह पर उनकी साइट पर एक तूफान आता दिखता है। मार्क वाटनी बाहर है जो रुकने को बोलता है। तेज रेतीला तूफान आता है। सारा क्रू अपने सैटेलाइट में टेक ऑफ करने वाला होता है। चारों तरफ रेतीला तूफान है। कमांडर मेलिसा सबकी जान बचाने के लिए टेक ऑफ करने का ऑर्डर देती है। मार्क वाटनी मंगल ग्रह पर छूट जाता है। नासा डायरेक्टर टेडी सैंडर्स प्रेस को बताता है कि हमारा हर्मेस सैटेलाइट एरिस 3 अपने साइट से अपना मिशन रद्द करके निकल चुका है क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था और मार्क वाटनी की मौत हो चुकी है। तूफान के बाद मंगल पर 21वां दिन है। मार्क वाटनी जिंदा है। मार्क के शरीर में एक एंटीना घुसा हुआ है। वह अपने एस्ट्रोनॉट स्टेशन में जाता है और उस एंटीना को अपने शरीर से निकालता है और अपने घाव सिलता है। फिर वो वहाँ जो हो रहा है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करता है। मार्क वहाँ बैठे बैठे मौत का इंतजार नहीं कर सकता, इसलिए वो वहाँ मौजूद सर्वाइवल चीज़ों को गिनता है कि वह कितने दिनों तक और जिंदा बच सकता है। वह हर दिन अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करता है और कैलकुलेशन करता है कि उसके पास 300 दिन का राशन बचा है। खुशकिस्मती से मार्क एक बोटनिस्ट है तो वह स्टेशन के अंदर मंगल ग्रह की मिट्टी और एस्ट्रोनॉट्स के पूप यानी मलमूत्र से आलू की फसल उगाने की सोचता है। वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से आर्टिफिशियल बारिश करता है, लेकिन कुछ गड़बड़ हो जाती है क्योंकि वह अपनी सांस ली गई ऑक्सीजन नहीं गिनता है और ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन दूसरी बार वह सही से कैलकुलेशन करता है और सफल हो जाता है और आर्टिफिशियल वाष्प बनने लगता है और मिट्टी गीली हो जाती है। 54वां दिन पहला आलू का प्लांट निकलता है। मार्स मिशन के डायरेक्टर विंसेंट कपूर नासा डायरेक्टर टेडी सैंडर्स से मार्क की डेड बॉडी का पता लगाने को बोलता है, लेकिन टेडी सैंडर्स पब्लिक रीजन की वजह से विंसेंट को मना कर देता है। स्पेस सेंटर टेक्सास में मिंडी पार्क एरिस 3 की साइट पर कुछ मूवमेंट देखती है और विंसेंट को एजेंट बुलाती है और मार्क के जिंदा होने की बात कहती है। टेडी सैंडर्स मार्क के जिंदा होने की खबर उसके क्रू मेंबर से छुपाने को कहता है क्योंकि वो लोग अभी भी 10 महीने एक मिशन पर है। मार्क आगे की प्लानिंग करता है। अगला नासा का अगला मंगल मिशन एरिस 4 3200 किलोमीटर दूर स्किया परेली क्रेटर पर होने वाला है। मार्क के पास एक ही रोवर है और उसकी बैटरी भी बहुत कम है जो 50 किलोमीटर चलेगी। उसे कुछ और सोचना होगा। वो बैटरी की खपत कम करने के लिए प्लूटोनियम के पोर्ट को हीट के लिए यूज़ करता है। नासा अपने एरिस 4 को लॉन्च करने की घोषणा करता है और वाटनी को जिंदा लाने की बात करता है। मार्क वाटनी की हलचल देख विंसेंट समझ जाता कि मार्क 70 किलोमीटर दूर बंद पड़े पाथफाइंडर की तरफ जा रहा है। वाटनी अपने रोवर की मदद से 1997 में एक बंद पड़े पाथफाइंडर तक पहुंचता है। मार्क पाथफाइंडर पैराशूट की मदद से रेत में दबे पाथफाइंडर को खोज निकालता है जो काम कर रहा है। वो पाथफाइंडर के कैमरे की मदद से कुछ संदेश नासा को भेजता है। कम्युनिकेशन का और कोई जरिया ना होने की वजह से वो कैमरा मूवमेंट से संदेश भेजकर बात करते हैं। नासा के लोग रोवर के ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक करके डायरेक्ट चैटिंग करना समझाते हैं और वह डायरेक्ट मैसेज भेजकर बात करना शुरू करता है। मार्क बाकी क्रू मेंबर्स के बारे में पूछता है तो विंसेंट उसे बताता है कि हमने अभी तक उन्हें तुम्हारे जिंदा होने की बात नहीं बताई है। इस बात पर मार्क काफ़ी गुस्सा होता है और गालियाँ लिखता है। विंसेंट लिखता है कि हम उन्हें बताकर उनका कंसंट्रेशन बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। वो लोग स्पेस में एक मिशन पर है। हर्मेस को मार्स से निकले स्पेस में 4 महीने बीत चुके हैं। उन्हें नासा डायरेक्टर बताते हैं कि मार्क जिंदा है और हम ये तुम्हें 2 महीने बाद बता रहे हैं। मार्क के आलू के प्लांट काफ़ी बड़े हो गए हैं। नासा के लोग बात करते हैं कि वो 868 दिन तक मार्स पर पहुंच जाएंगे और मार्क के पास आलू और खाना मिलाकर कुल 900 दिन का राशन बचा है। मार्क के स्टेशन का एक हिस्सा लीक होकर ब्लास्ट हो जाता है। मार्क का हेलमेट लीक हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। वो उस पर डक्ट टेप चिपकाता है। उसकी आलू की फसल और नए आलू पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। हर्मेस के क्रू मेंबर्स मार्क से कम्युनिकेशन करते हैं। मार्क अपने स्टेशन को फिर से ठीक करता है। इधर एक प्राइवेट लैब का साइंटिस्ट रिच पर्नेल अपने कैलकुलेशन करता है। नासा मार्स के लिए एरिस 4 लॉन्च करते हैं, लेकिन वो ब्लास्ट हो जाता है। चाइना में एक सीक्रेट मार्स मिशन की तैयारी हो रही है। वहाँ के साइंटिस्ट मार्क को लाने में नासा की मदद करने की बात करते हैं। रिच पर्नेल विंसेंट कपूर से मिलता है और अपनी प्लानिंग समझाता है कि हर्मेस सैटेलाइट को किस तरह मंगल के पास लाया जा सकता है। उसके कैलकुलेशन सही है, लेकिन नासा डायरेक्टर एक इंसान के बदले सभी क्रू मेंबर्स की जान खतरे में नहीं डालना चाहते। हर्मेस में एलेक्स मेलिसा को कहता है कि किसी ने उसके वाइफ को ईमेल किया है। वो ईमेल खोलकर देखते हैं तो रिच पर्नेल अपनी प्लानिंग उन्हें लिखता है कि किस तरह वो लोग मार्स के करीब जाकर मार्क को बचा सकते हैं। हर्मेस के सारे मेंबर्स अपनी अपनी सहमति से मार्क को बचाने की हामी भरते हैं। इधर नासा को पता लगता है कि हर्मेस के एस्ट्रोनॉट्स मार्क को बचाने जा रहे हैं।
मेलिसा और मार्क के बीच कम्युनिकेशन होती है कि वो लोग किस तरह एक दूसरे से मिलेंगे। हर्मिस पृथ्वी के ऑर्बिट से रवाना होता है। मार्क भी अपना रोवर लेकर रवाना होता है। मार्क पाथफाइंडर के पास जाता है और उससे बिना काम की चीज़ें बाहर फेंकता है। हर्मिस के एस्ट्रोनॉट्स भी अपनी पूरी प्लानिंग करते हैं। मार्क पाथफाइंडर के लॉन्चर में बैठकर टेक ऑफ करता है। प्लानिंग के अनुसार उसका ऑटोमेटेड कैप्सूल खुल जाता है, लेकिन वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर के लिए उन लोगों का कम्युनिकेशन बंद हो जाता है। मार्क को फिर होश आता है। मार्क को फिर से सुनकर नासा के लोग खुश होते हैं। मेलिसा मार्क को उससे अपनी दूरी बताती है। मार्क मेलिसा से कहता है कि वो अपने ग्लव्स में छेद करके आयरन मैन की तरह उड़कर कुछ ऊपर तक आ सकता है। वो लोग शुगर, ऑक्सीजन और कुछ केमिकल मिलाकर एक ब्लास्ट करते हैं ताकि थ्रस्ट से उनके सैटेलाइट को रफ्तार मिल सके। मेलिसा खुद को हुक से बांधकर मार्क को लेने जाती है, लेकिन मार्क काफ़ी दूर है। मार्क अपने ग्लव्स पंक्चर करके कैप्सूल से निकलकर ऊपर की तरफ उड़ता है। मेलिसा अपनी पोजीशन सेट करती है। मेलिसा और मार्क एक दूसरे को पकड़ नहीं पाते हैं, लेकिन मार्क मेलिसा की स्ट्रीप पकड़ लेता है और उससे उलझकर मेलिसा तक पहुंच जाता है और मेलिसा मार्क को सैटेलाइट के अंदर ले आती है। मेलिसा नासा को सूचना देती है कि मार्क को बचा लिया है। नासा के लोग खुश हो जाते हैं। लाइव ब्रॉडकास्टिंग न्यूज़ से देश भर के लोग खुश हो जाते हैं।